Bismillahirrahmanirrahim. Durood salam Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. My name is Raza and today we will be start our first chapter. The name of this chapter is problem solving. Here we can see that इस चैप्टर में आप देखेंगे कि आपको चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर के नाम के अंदर ही उसका पहला हिस्सा है वो हमसे एक सवाल किया गया है कि प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम का हमें आगे चैप्टर के नाम में ही जो आपका बता दिया गया वो है सॉल्विंग। चैप्टर आपका 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक हिस्सा उसका प्रॉब्लम पे है और दूसरा हिस्सा उसका सॉल्विंग के है। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हमारी जो कंप्यूटर की फील्ड है इसमें हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उनके सॉल्यूशन हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो चैप्टर के शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो कि आप के लिए बहुत जरूरी है कि 9th क्लास के लेवल तक हम लोग एक एज अ कंप्यूटर यूजर थे, यानी जस्ट हम कंप्यूटर को यूज कर रहे थे कि कंप्यूटर किस तरह वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, कंप्यूटर में गेम किस तरह चलाई जाती है, हम गेम को चला रहे हैं, वर्ड पावर एक्सेल वगैरह चलाते, सिर्फ हम कंप्यूटर को यूज कर रहे थे। लेकिन 10th क्लास में अब चूंकि हमारा ग्रेड अपग्रेड हो गया है, अब यहाँ पे हम एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाया किस तरह जाता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, यहाँ पे हमने अपनी तवज्जो सारी मरकूज रखनी है। 10th क्लास में हमें जो चीज सिखाई जाएगी, अब हम एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन में जाएं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखें तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं डेली रूटीन की आप लोगों की ही एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने सुबह उठ के स्कूल आना। अब स्कूल पहुंचना एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सोल्व कब होगी? जब आप लोग स्कूल में आके क्लासरूम में आके बैठ जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहां तक थी कि आपने अपने स्कूल कैसे पहुंचना है, रास्ते में कौन सी गाड़ी को पिक करना है, कौन सा रास्ता चूज करके अब आपने अपनी स्कूल में पहुंच के क्लासरूम तक पहुंचना है। जब आप अपने क्लासरूम में पहुंच गए तो अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। अब डेली रूटीन में आप लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप लोग गए, वहां एक ही चीज के मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज पड़ी होती है, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी। अब आपको उनमें से चूज करना है, प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मैं कौन सी वाली क्वालिटी को चूज करूं, कौन सी वाली क्वालिटी को ना चूज करूं। लेकिन जब आप वो चीज खरीद लेते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं, तो अब आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसी तरह कंप्यूटर की फील्ड में हमें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हमें कहा जाता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाना। अब वो सॉफ्टवेयर बनाना एक प्रॉब्लम है। अब हमने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस सॉफ्टवेयर को बनाना है और हमारी ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जब हम अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की फील्ड में व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एनीथिंग व्हिच हैज टू बी एग्जीक्यूट और प्रोसेस, कोई भी ऐसी चीज जिसको भी एग्जीक्यूट होना है, जो कि अंडर प्रोसेस है, वो एक प्रॉब्लम है। जैसा कि डेली रूटीन में आप लोग देखते हो, आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसको सॉल्यूशन करके उसका आंसर लेके आते हो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आप लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल के ऊपर क्या लिखा होता है? सॉल्व द प्रॉब्लम, वो भी एक प्रॉब्लम होती है, उसको आपको बकायदा सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरह कंप्यूटर के फील्ड में हम देखेंगे कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और हम उनके कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। अब तो कंप्यूटर की फील्ड में कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं और हम अपने मतलूबा हदफ तक पहुंच सकते हैं। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो हम इस चैप्टर में तफसील के साथ आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको उनके नाम बता रहा हूँ और मुख्तसर से एक उनकी वजाहत करूंगा कि कौन सी टेक्निक्स में हम क्या काम करते हैं, लेकिन आपको उनकी मुकम्मल तफसील हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो हम चलते हैं अपने पहली प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहला जो टेक्निक्स है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से आपके ज़हन में फौरन से माइंड में क्लिक हो जाता है कि आइडेंटिफाई, कोई चीज किसी चीज की शनाख्त हो रही है। जैसे हम सबके पास अपना अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, जिसे आप लोग शनाख्ती कार्ड बोलते हैं। वो क्या आपकी शनाख्ती अलामत है। कोई आपसे आके पूछे कि जी आप किधर के बाशिंदे हो, तो आप अपना नेशनल आईडी कार्ड दिखाते हैं कि जी वेयर फ्रॉम आई एम, मैं कहाँ से हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। अब आपने उसको अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है।
तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या होता है, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, यानी हमें ये पता करना है कि मसला असल में है क्या। अगर हमसे सवाल हमेशा मशरिक के बारे में पूछा जाए और जवाब हम मगरिब वाले देने शुरू कर दें, तो जब हम लास्ट पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम तो कुछ और थी, लेकिन हमने उसको सही तरह आइडेंटिफाई ही नहीं किया, तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ ही नहीं जा सके। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से अंदर। क्यों? जब आप किसी प्रॉब्लम को सही तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आप उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका है प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो तकरीबन आप समझे 50% आप लोगों ने अपना सॉल्यूशन जो सा उसका काम उसकी तरफ आप लोग जा चुके हैं। प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, इसमें आपको क्लाइंट्स की तरफ से, जो आपका क्लाइंट है जिसने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना है, वो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको देता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूं इसमें आप कैलकुलेटर बनाएं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, मैं चाहता हूं आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाएं, उसके अंदर आप बच्चों की एंट्रेंस भी हो, बच्चों की एग्जिट भी हो, बच्चों के रोल नंबर हो, ये सारी की सारी हम इस मरहले में तय कर लेते हैं उनसे एक डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में, जिसको आप एक मुआहिदा भी कह सकते हैं। तो ये भी एक अहम स्टेप होता है किसी मसले को हल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रॉब्लम एनालाइज। प्रॉब्लम एनालाइज किसी भी प्रॉब्लम का तज्जिया करना। इस मरहले में हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं। जब भी कोई बड़ा मसला आता है हम उसको छोटे छोटे सब मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के फील्ड में हम अपने एक बड़ा मॉड्यूल होता है, उसके अंदर सब मॉड्यूल बना लेते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मैथ की एग्जांपल लेते चलिए, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई और कहा गया फाइंड x एंड y। अगर आप यहाँ पे x एंड y दोनों को इकट्ठा ही सोल्व करना शुरू करते हैं तो एक काफी लेंथी और मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। बजाय इसके कि आप उसको मॉड्यूल में डिवाइड करें, सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y की कर लेंगे। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड की है, उस x की वैल्यू को आप y में पुट करेंगे और आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरह हम आपके प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बस ये होता है कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें आपको हर चीज रिटन फॉर्म में लिखनी होती है। कोई भी चीज आपके पास मौजूद होती है वो आपको रिटन फॉर्म में लिखनी होती है, जैसे हम अपने रोजमर्रा सिंटैक्स में लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं, ग्रामेटिकली। और ग्राफ फ्लो चार्ट एक पिक्चर्स की शक्ल में हमारे पास कुछ शेप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल हो गया, हमारे पास स्क्वायर हो गया, इस तरह की कुछ होती है जो हम बता रहे होते हैं कि हमारा डाटा कहाँ पे डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ से हम डाटा की इनपुट ले रहे हैं, कहाँ से हमारे पास आउटपुट हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द प्रोग्राम। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम की सारी कोडिंग करते हैं, अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सारी कोडिंग हम इस टैब में करते हैं। जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए आप राइट द प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट टेक्निक है, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। टेस्ट में क्या होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, हम खुद ही अपने सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया हम पहले उसको टेस्ट करते हैं, हम खुद ही पहले अपने सिस्टम को फेल करके देखते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज डालते हैं जिनके आंसर नहीं निकल रहे होते और देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर हमें क्या आंसर दे रहा है। फिर अगर वहां पे कोई मिस्टेक आ रही हो तो हम उसको दूर करते हैं। एरर को दूर करना डीबगिंग कहलाता है। एक एरर उसको बग भी कहते हैं, जो अमूमी तौर पे आप लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में आ जाता है। एरर को बग कहते हैं और उसी एरर को दुरुस्त करना, उसी एरर को सोल्व करने को डीबगिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमने प्रोग्राम बनाया उसकी टेस्टिंग करते हैं खुद ही और डीबगिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक्स है वो है इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। अब हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, हमने किसी न किसी मकसद के लिए बनाया, हमने किसी न किसी क्लाइंट के लिए बनाया। अब हमने उस इदारे में जाकर या उस कंपनी में जाकर अपना जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको वहां पे इंप्लीमेंट करना है, वहां पे जाके सेट करके आना, फिर हमें आउटपुट वहां से मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस एंड अपडेट द प्रोग्राम। अच्छा, ये जो हमारे पास टेक्निक्स है ये बहुत स्पेशल है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बन गया अब सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम खत्म हो गया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। एक सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना, ये सॉफ्टवेयर बनाने से बड़ा टास्क होता है। क्यों? कंपनी की रिक्वायरमेंट बड़ी,
कंपनी के कुछ रूल्स चेंज हुए, आपको उसके मुताबिक आप अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी करना है, उसको अपडेट भी करना है। ये बहुत अहम टेक्निक्स होती है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत से डेवलपर्स को पता ही नहीं होता, वो कहते हैं बस सॉफ्टवेयर अब बना दिया, अब हमारा काम खत्म, अब हम छुट्टी पे चले गए, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, अब आपको उसको मेंटेन भी करना है और उसको अपडेट भी करना होता है। लास्ट हमारे पास जो टेक्निक्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, हम एक पूरा मुआहिदा लिखते हैं क्लाइंट के साथ कि हम आप जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं उसके अंदर क्या चीज कैसे होगी, क्या डिजाइन पैटर्न होगा, हम कौन सी लैंग्वेज को यूज करेंगे और किस तरह के फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन एक इंतहाई अहम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की डीलिंग के अंदर। क्यों? इसमें हमें सब कुछ लिखाई करके अपना मुआहिदा बनाना होता है और दोनों पार्टी उसके ऊपर सिग्नेचर करती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक था इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो हम यहाँ से अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।